चाहता किस विषय पे आपसे बातचीत करूं। God gave me an amazing topic today to preach this evening, and I hope this word of the Lord will sustain your life and it will be a great blessing and a great privilege for all of us to get blessed from the word of God. परमेश्वर का ये वचन हम सबको जरूर आशीषित करेगा। और इससे पहले मैं आपको वचन में लेके चलूं, मैंने कहा तन से आए हो तो एक बार की बात है मित्रों, मेरे प्यारों, एक बार एक पादरी साहब थे, बहुत लंबा प्रचार किया करते थे। और आज मैं भी सोच रहा हूँ पादरी साहब करीब 12 बजे तक तो प्रचार कर ही लूं, क्योंकि आज बहुत लोग दिख रहे हैं, डिनर की भी व्यवस्था है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, भूख भी थोड़ी जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। मैं आपसे बताऊं, एक पादरी साहब थे और बड़ा लंबा लंबा प्रचार करते थे, और उनकी पत्नी उससे बहुत बड़ा मतलब वो नाराज रहती थी, पादरी साहब से खफा सी रहती थी। और एक दिन की बात है, संडे को पादरी साहब ने हद ही पार कर दी, 1 घंटा बीत गया, प्रचार किए जा रहे हैं, पत्नी बेगम साहिबा पीछे बैठी थी। गुस्से से पादरी साहब को उन्होंने देखा, पादरी साहब की नजर पड़ी, सारा वचन भूल गए, घबरा गए, नहीं भैया वचन समाप्त करना पड़ेगा। और वो गुस्से में अपने घर चली गई, वचन समाप्त करके पास्टर जी बिना किसी से मिले सीधे घर भागे, पहुंचे, नॉक किया, गुस्से में दरवाजे की आवाज आई, घर से दरवाजा खुल गया। अरे बेगम साहिबा, पत्नी साहिबा नाराज क्यों हो, क्या बात हो गई, कुछ तो बताओ। पत्नी साहिबा खामोश, और ये खामोशी बड़ी खतरनाक, और पादरी साहब का मन बिल्कुल ना लगे। फिर पादरी साहब ने हिम्मत, अरे बेगम साहिबा बता दो, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। बेगम साहिबा बात बोला, गुस्से में उन्होंने बोला कि आपको समझ में नहीं आता है, जब प्रचार करते हो 2-2 घंटे प्रचार किए जाते हो, लोग अगल बगल झांकने लगते हैं, निकलना चाहते हैं, आप भूले जाते हो। पादरी साहब ने कहा, बेगम साहिबा दरअसल बात ये है, जब मैं प्रचार करता हूँ आत्मा का प्रभाव होता है, मैं समय भूल जाता हूँ। बेगम साहिबा ने कहा, ऐसा है, बोलियां बिस्तर बांध लो और जाओ चर्च में रहो। पादरी साहब ने कहा, मुझे माफ करो, कुछ तरकीब बताओ, कुछ तरीका बताओ जिससे कि मैं आधे घंटे में समाप्त कर सकूं। बेगम साहिबा ने बोला, मेरे पास एक चॉकलेट है और वो चॉकलेट आधे घंटे चलती है, तो जब वचन देने खड़े हो ना, उस चॉकलेट को मुंह में डाल लेना, और जब वो खत्म हो तो समझ लेना कि वचन समाप्त करना है। पादरी साहब ने, हाँ ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बड़ा नायाब है। पादरी साहब ने संडे आया, उस चॉकलेट को अपने कोट की जेब में रख दिया और बड़ी खुशी से अपने पुराने स्कूटर को स्टार्ट करके चर्च पहुंच गए। लेकिन रास्ते में देखा कि कोट का एक बटन लटक रहा है, उन्होंने इस बटन को भी निकाला, जेब में डाल दिया, और जब वचन का समय आया, जेब में हाथ डाल करके उन्होंने उस टॉफी को मुंह में डाला। और जब प्रचार कर रहे हैं, आधा घंटा बीत गया, भैया ये चॉकलेट खत्म ही नहीं हो रही, 1 घंटा बीत गया, चॉकलेट को पत्नी साहिबा फिर से आप बोला, पादरी साहब कहते यार ये कैसी चॉकलेट है, खत्म ही नहीं हो रही है। तुरंत उन्होंने किसी तरह आनंद पानंद में वचन खत्म किया, बाहर जाके देखा, आपको मालूम गलती से वो टॉफी की जगह वो बटन मुंह में। मेरे मित्रों, मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं है, घबराइएगा नहीं, समय बचना है, 7:35 हो रहे हैं, आधा घंटा थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से हम लोग ध्यान देंगे। तन से आए हो तो मन से भी आ जाएंगे। भजन संहिता उसका 89वां अध्याय, Psalms chapter 89 and verse number 13, तेरी आयत को पढ़ करके मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान है, और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। Thou hast a mighty arm, strong is thy right hand, and high is thy right hand. मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज की शाम मैं परमेश्वर के हाथों की बाबत आपसे बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के दाहिने हाथ के बाबत मैं आपके ध्यान को मरकूज करना चाहता हूँ, मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। और मैं आपसे बताऊं, जब हाथों की बात होती है, हम सब जानते हैं कि हाथ हमारे शरीर का ये अभिन्न अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हाथ हमारे जीवन से हट जाए, कितना मुश्किल जीवन हमारा आपका हो जाएगा। आपने ये हाथ देखा होगा, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने बड़े बड़े लेख को लिखा, बड़ी बड़ी कविताएं इस हाथ के ऊपर पाई जाती है। और मेरे मित्रों, इस हाथ में इतनी सामर्थ होती है, इतनी ताकत होती है। आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, जब वो इशारा करता है, सारी की सारी ट्रैफिक रुक जाती है। जब वो इशारा करता है, सारी की सारी ट्रैफिक चलने लगती है। कितनी ताकत इन हाथों में, कितनी सामर्थ इन हाथों में। और क्या हाथ ये बताते हैं, it shows
एक्शन मेरे मित्रों, ये कोई भी कार्य को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जीवन की कोई भी गतिविधियां होती है, इन हाथों के जरिए ही हम उन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और क्या मेरे मित्रों, ये हाथ कैर को दिखाता है, संरक्षण को दिखाता है। एक बच्चा जब इस धरालोक पर आता है, आपने देखा होगा मेरे मित्रों, उस बच्चे को उसके मम्मी पापा, उस बच्चे को उसके नाना नानी, उस बच्चे को उसके दादा दादी अपने गोद में लेकर के उसका आओ भगत करते हैं, उसका केयर करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। और क्या बात मेरे मित्रों, ये हाथ ही तो परवरिश को दिखाते हैं। और एक छोटी सी कहानी बता के शुरुआत करूं। दूर मेरे मित्रों एक गांव में एक महिला रहती थी और उसकी बच्ची बेटी रहती थी। वो बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। और एक दिन की बात है, तो बेटी अपनी माँ के आंचल में बैठ करके माँ की तारीफों के पुल बांधने लगी। माँ तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, माँ तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं, मैं तुम्हारे बालों से बहुत प्रेम करती हूँ। माँ तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, मैं तुम्हारी आंखों से प्रेम करती हूँ। माँ तुम्हारी वाणी कितनी कोमल है, मैं तुम्हारी वाणी से प्रेम करती हूँ। पर ये क्या माँ, तुम अपने हाथ को हमेशा अपने आंचल में छुपा के क्यों रखती हो, बल्कि में ढांक के क्यों रखती हो? कभी मैंने तुम्हारे हाथों को नहीं देखा है। उस बच्चे की माँ ने कहा, अगर बेटा तू इन हाथों को देख लेगी, तेरी मोहब्बत ठंडी हो जाएगी, तेरा प्यार धूमिल हो जाएगा, तेरी मोहब्बत जाती रहेगी। वो बच्ची जिद करने लगी, नहीं माँ, मुझे इन हाथों को तो देखना है। और झटके से जैसे उस बच्ची ने उन हाथों को खींचा, वो देख करके अवाक रह गई, वो देख करके हतप्रभ रह गई, वो देख करके आश्चर्यचकित हो गई। माँ ये क्या, तुम्हारा रूप लावण्य इतना अनोखा, तुम्हारी नजरें इतनी प्यारी, तुम्हारी वाणी कोमल इतनी, पर ये तुम्हारे हाथ इतने कुरूप क्यों हैं? ये तुम्हारे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं? ये तुम्हारे हाथ ऐसे बेदाग क्यों हैं? और तुम्हारे हाथ ये जले हुए क्यों हैं? उस माँ ने कहा, बेटा दरअसल बात ये है, जब तुम छोटी थी मैं तुझे रसोई में अपने साथ ले जाया करती थी और एक चटाई पर लिटा करके मैं खाने को बनाया करती थी। पर एक बार की बात है, कुछ कारणवश मैं बाहर गई, तभी जब मैं अंदर आई मैंने देखा जिस चटाई पर तू लेटी हुई है वो धू करके जल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उस आग को कैसे बुझाऊं, और आनंद पानन में मैंने अपने हाथों की तिलांजलि दे करके उस आग को बुझा करके तेरी सूरत को बिगड़ने से बचा लिया। उस बच्ची ने अपनी माँ को अपने आगोश में ले लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया और उससे बोला, माँ ये जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी है, माँ इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, माँ इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारी वाणी बहुत कोमल है, मैं इन सबसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आज से मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे इन हाथों से प्यार करती हूँ। मेरे मित्रों, ये तो संसारिक हाथ थे, पर जिन हाथों की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे सेनाओं के यहोवा के हाथ है, वो हमारे प्रभु के हाथ है। और जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, बाइबल में परमेश्वर का हाथ मेरे मित्रों एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक वाक्यांश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि परमेश्वर की शक्ति को दिखाता है, उसके स्वामित्व को दिखाता है, उसके संरक्षण को दिखाता है, उसके दिव्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। आपको मालूम होगा, जब मिस्र में से आसमान के खुदा ने मूसा के जरिए इस्राएली लोगों को बाहर निकाला, मूसा ने जो सबसे पहली बात इस्राएलियों को संबोधित करके बोला, वो क्या बोला? पढ़ लीजिए निर्गमन की पुस्तक है, उसका 13वां अध्याय और 3री आयत क्या कहती है? लिखा है, मूसा कहने लगा, इस्राएलियों से बोला, परमेश्वर ने तुमको शक्तिशाली हाथ से यहाँ से निकाला है। मूसा ने कह दिया इस्राएली लोगों से, तुम मेरी सामर्थ से नहीं आए हो, तुम अपनी शक्ति से नहीं आए हो, तुम किसी और मनुष्य की सामर्थ से नहीं आए हो, but you have been delivered, you have been freed by the powerful hand of God। परमेश्वर के सामर्थी हाथों ने तुम्हें दासत्व से निकाला है, तुम्हें जुए से निकाला है, तुम्हें गुलामी से निकाला है, तुम्हें बदुआई से निकाला है। खुदा के लोगों, आज की शाम मैं आपकी नजरों को केंद्रित कराना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आपके ऊपर किसका हाथ बना हुआ
हुआ है। जब हम दुनिया में रहते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी का हाथ हमारे जीवन पर बना रहे, किसी ना किसी का हाथ हमारी जिंदगी पे बना रहे। पर मेरे मित्रों, उनके हाथ की क्षमता सीमित है, उनके हाथ की भी शक्ति समाप्त हो जाएगी। और अगर परमेश्वर का दिव्य हाथ आपके ऊपर पड़ गया, आपका जीवन परलौकिक हो जाएगा, आपका जीवन विलक्षण हो जाएगा, आपका जीवन मेरे मित्रों अनूठा हो जाएगा, आपका जीवन अनोखा हो जाएगा। आज के समय में मेरे मित्रों, मेरी दुआ है किसी का हाथ हमारे आपके ऊपर हो ना हो, अगर उस खुदा का हाथ आ गया, अद्भुत मौजज़े को अपने जीवन में देखोगे। और मूसा ने साफ कहा कि परमेश्वर के हाथ ही ने तुम्हें वहां से निकाला है। और जब आप पढ़ेंगे इज़रा नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 9वीं आयत बताती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का हाथ उन्हें मार्गदर्शन देता था। लिखा है क्योंकि उसके परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ उसके ऊपर था। खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर है, अगर परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ हमारे जीवन पर है, यकीन मानिए आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और जल्दी जल्दी वचन की गहराई में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक विशेषताओं को देखते हैं कि परमेश्वर के दाहिने हाथ की सामर्थ क्यों इतनी महान है, क्यों उसकी बाबत हम बात कर रहे हैं। जो सबसे पहली विशेषता है परमेश्वर के हाथों की, वो ये है, पढ़ लीजिए यहोशू नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 24वीं आयत आपके दरमियान पढ़ दो। यहोशू 4:24 में लिखा है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इसको समझने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता हूँ क्यों बाइबल में लिखा है कि सारी पृथ्वी के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, बात उस समय की है, मोसेस हैज ग्रोन ओल्ड, मूसा बुजुर्ग हो गए हैं, 120 वर्ष की आयु के हो गए हैं। He has spent quality time with God. उसने काफी अनुभव को, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के साथ गुजारा है। 120 वर्ष की आयु के जब मूसा हो गया, आसमान के खुदा ने उसे बुलाया, मोआब के बेतपोर की तराई में उसे बुलाया और खुदा ने कह दिया, पढ़ लीजिएगा व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय। आसमान के खुदा ने मूसा को सारी चीजें दिखा दी, गिलाद नाम का सारा देश दिखा दिया, नप्ताली का सारा देश दिखा दिया, मनश्शे का सारा देश दिखा दिया, दक्षिण देश और अभी पूर्वी देश सब दिखा दिए कि देखो यही वाचा किया हुआ देश है, देख तो रहे हो पर जा नहीं पाओगे। मूसा भी सोचने लगा, खुदा बात क्या कर रहे हो आप, मैं तो अभी फिट हूँ, मेरे अंदर तो अभी शक्ति है, मेरी आंखें भी ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और 7वीं आयत पर लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। He was very fit and healthy, he was hale and hearty, वो आराम से वाचा किए हुए देश में जा सकता था। मेरे मित्रों, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस्राएली लोग जो थे, ये मूसा के हाथ के अभिलाषी हो गए थे। अरे मूसा है तभी हम पार जा पाएंगे, मूसा है तभी वाचा किया हुआ देश मिलेगा, मूसा है तभी हमारा ये सफर अच्छा कटेगा। खुदा के लोगों, कई बार हमारी आपकी भी यही समस्या है, हम मनुष्यों के हाथ पर निर्भर हो जाते हैं, हम नौकरी पर निर्भर हो जाते हैं, संसार की चीजों पर आश्रित हो जाते हैं और परमेश्वर के हाथ को भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी के 2 शब्द होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है रिसोर्स। रिसोर्स को बोलते हैं संसाधन और सोर्स को बोलते हैं स्रोत। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, जीवन में एक बात याद रखना, हर एक चीज का सोर्स तो एक है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो विभिन्न रिसोर्सेस से हमें ब्लेस करता है। और खुदा के लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब 5000 की भीड़ बैठी हुई थी, वो बच्चे के पास गए, 5 रोटी 2 मछली है, अब क्या होगा, वो रिसोर्स तो मिल गया है, वो रिसोर्स तो मिल गया है, वो जरिया तो मिल गया है, बट इसका सोर्स क्या है, कहां लेकर के आए चेले, उस स्रोत के पास लेके आए, प्रभु के पास लेके आए। जब प्रभु ने ब्लेस किया, वो 5000 की भीड़ को तृप्त किया। और मेरे मित्रों, यहाँ पर
लिखा है आसमान के खुदा ने मूसा को सब कुछ दिखाया। मूसा से बोला तुम पार नहीं जाओगे। मूसा भी सोच रहा होगा आखिर प्रभु क्यों ऐसा कर रहे हो, इतने दूर से हम लेके आ रहे हैं, अब जब कुछ पल ही रह गए हैं मुझे लेके जाने लगो। मेरे मित्रों मैं आपको बताऊं प्रभु ने मूसा को क्यों हटाया, क्योंकि इस्राएलियों को खुदा बाप बताना चाहता था ये ना तो मनुष्य की समझ से हुआ ना किसी व्यक्ति विशेष से हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सेनाओं के यहोवा से हुआ है, वो परमेश्वर के सामर्थी हाथों से हुआ है। ये लाल समुद्र जो दो भाग हुआ मूसा की कुवत नहीं थी, फिरौन की सेना जो समुद्र में समा गई मूसा की ताकत नहीं थी, जो तुम वहां से मिस्र से निकले हो ये मूसा की शक्ति नहीं थी। हाँ मूसा को जरिया बनाया था मैंने, पर स्रोत तो मैं हूँ। और मैं आपको बताऊं कई बार आसमान का खुदा हमारे आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजों को जिन पर हम बहुत आश्रित रहते हैं, जिन पर हम बहुत फोकस रहते हैं, जिन पर हम बहुत केंद्रित रहते हैं, अचानक से हटा देता है। हम घबरा जाते हैं खुदा बाप अब कैसे जिंदगी चलेगी, अब कैसे जीवन की आगे गाड़ी चलेगी। मेरे मित्रों खुदा से कहना कोई समस्या आ भी जाए, कोई मुसीबत आ भी जाए, क्या कहना खुदा बाप आप भी मेरे भाग्य विधाता हो, आप भी मेरे जीवन के मेरे विधाता हो। मैं घबराऊंगा नहीं क्योंकि मुझे आपके हाथों के ऊपर यकीन है कि आप मुझे पार लेके जाएंगे। और पढ़ लीजिए मेरे मित्रों व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 5वीं आयत कहती है तब यहोवा के कहने के अनुसार उसके दास की मृत्यु मोआब देश में हो गई और मूसा मर गया और परमेश्वर ने उसको स्वयं मिट्टी दिया। और बाइबल बताती है मूसा की कब्र आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इजरायली लोग उसको ही पूजने लगते, उसी की इबादत करने लगे। खुदा ने नामो निशान हटा दिया, खुद मिट्टी दिया पर उसके अस्तित्व को ही वहां से हटा दिया। और आपको मालूम आगे पढ़िए लिखा है इजरायली लोग वहां पर पूरे मोआब के देश में अराबा में मेरे मित्रों करीब करीब 30 दिन तक वो विलाप करते रहे, वहां रोते रहे और बहुत ज्यादा they were lamenting and they were weeping on the death of Moses। बहुत रो रहे हैं, उनके चेहरे से यंत्रणा झलक रही है, उनके चेहरे से व्याकुलता दिख रही है, उनके चेहरे से दिख रहा है कि जीवन विषाद पूर्ण हो गया है, उनकी सारी आशाएं चली गई है, कैसे हम पार जाएंगे। और तो और मेरे मित्रों मूसा के बाद जो अगुआ यहोशू है उसके सामने भी प्रश्न आ गया है इतने लाखों इस्राएलियों को मैं पार लेके कैसे जाऊंगा, मैं वाचा किए हुए देश में कैसे लेकर के जाऊंगा। पढ़ लीजिए 10वीं आयत में क्या लिखा है, 9वीं आयत में 34वां अध्याय व्यवस्था विवरण 9वीं आयत कहती है और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, मूसा ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा था। वो बहुत आशीषित था जब तक मूसा के संग चल रहा था, मूसा का हाथ संभाले हुए है। पर जब मूसा की मृत्यु हो गई मेरे मित्रों बाइबल बताती है यहोशू भी उसका दिल रंजीदा हो गया, दिल दुखित हो गया, वो भी बैठ गया। अब कैसे हो गया, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, मूसा का हाथ तो चला गया है, अब कैसे लेके जाएंगे। पढ़ लीजिए यहोशू नबी की पुस्तक पहला अध्याय और पहली आयत क्या कहती है। पहला अध्याय और पहली आयत में लिखा है यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र है आके कहा मेरा दास मूसा मर गया है, तू उठ कमर बांध और सारी प्रजा को यरदन पार लेकर के चल। जब यहोशू निराश बैठा हुआ है, जब यहोशू हताश बैठा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब पार कैसे जाएंगे, मूसा का हाथ तो चला गया है। आसमान के खुदा ने आकर के अपने हाथ को बढ़ा करके यहोशू को थाम लिया और उससे कहा यहोशू घबराने की जरूरत नहीं है, मूसा के हाथ में सामर्थ्य नहीं थी, असली सामर्थ्य हाथ तो अब तुम्हें मिला है। और बाइबल बताती है जो यहोशू रो रहा है 30 दिन से विलाप कर रहा है, अपने वहां पर बैठ करके समस्त इस्राएलियों के साथ आंसू बहा रहा था, वो तुरंत खड़ा हो गया। ये सामर्थ्य कैसे आई, ये शक्ति कैसे आई, ये उसके अंदर पावर कैसे आया। मूसा का हाथ तो शक्ति जो था वो उसके साथ चली गई, पर जो शक्ति
शक्तिशाली हाथ जो मूसा के भी हाथ को सामर्थ दे रहा था, यहोशू को उठा करके थाम लिया मेरे मित्रों। और बाइबल बताती है यहोशू खड़ा हो गया, तैयार हो गया कि ठीक है खुदा बाप, मैं आपके लोगों को लेकर के यरदन पार जाऊंगा। और दूसरी समस्या के सामने खड़ी हो गई। पढ़ लीजिए यहोशू नबी की पुस्तक है, उसका 3रा अध्याय और 14वीं आयत क्या लिखा है। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक के वाचा के संदूक उठाए हुए आगे आगे चले, लिखा है संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। और ब्रैकेट में पढ़िए लिखा है यरदन का जल तो कटनी के समय में अपने कनारों पर बह रहा था, यरदन का पानी शबाब पर बह रहा था, फ्लड टाइम था, बाढ़ की स्थिति थी। यहोशू तैयार तो हो गया है, खुदा पार जाना है, पार तो जाएंगे। अब तो मूसा वाली छड़ी कैसे काम करेगी, कैसे हम जाएंगे पार लेकर के। कई बार समस्याएं आ जाती है, हम विश्वासी तो जरूर हैं, वचन सुनते तो जरूर है, पढ़ते तो जरूर है, दुआ तो जरूर करते हैं, पर जब यरदन आती है तो हमारा जीवन भी अधर में लटक जाता है कि भैया पार कैसे जाएंगे, पार कैसे जाएंगे। इतने लाखों लोग हैं, इतने जानवर हैं, खुदा बाप कैसे हम जाएंगे। और बाइबल बताती है यरदन अपने शबाब पर बह रही थी। आपने बाढ़ की स्थिति देखी होगी, कितने घर बह जाते हैं, कितने जानवर बह जाते हैं, कितने परिवार समाप्त हो जाते हैं। यहोशू घबराया हुआ है, ये कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। कई बार हमारे आपके जीवन में भी जब यरदन रूपी समस्याएं आती है, एक के बाद एक विपत्ति आती है, हम अपने आप को घबरा जाते हैं, हम अपने आप में बहुत ही खेदित हो जाते हैं, मन बहुत व्याकुल हो जाता है कि खुदा बाप ये यरदन पार कैसे करेंगे। पर मैं आपको बताऊं यहोशू घबराया नहीं, यहोशू भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था एक हाथ ने मुझे आके उठाया है और वो हाथ किसी मनुष्य का हाथ नहीं, वो सेनाओं के यहोवा का हाथ है, जिसने अभी लाल समुद्र को 2 भाग किया है, वो यरदन को भी 2 भाग करने की सामर्थ रखता है। And Joshua submitted himself into the mighty hands of God। परमेश्वर के अद्भुत हाथों में यहोशू ने अपने आप को सौंप दिया। और जब आप कहानी में आगे बढ़ेंगे, पढ़िए क्या लिखा है। यहोशू नबी की पुस्तक 3रा अध्याय और 1 आयत कहती है, बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों समेत शित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे आया। और बाइबल बताती है यरदन के किनारे आकर के टिक गया। मेरे मित्रों इस वर्ड को नजरअंदाज मत करना, इसको मार्क कर लेना। लिखा है टिक गया, इसका मतलब क्या? मुश्किलें आएंगी, यरदन रूपी समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी, परिस्थितियां मुखालफत में होंगी, पर मेरे मित्रों टिक जाना, घबराना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो सेनाओं का यहोवा है। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, क्लास 8 या 9 में मैं था, क्वायर में मैं गाना गाया करता था। और जब मैं गाता था तो सीनियर लड़के थे जो मुझसे बहुत चिढ़ा करते थे, मेरे माइक को बंद कर दिया करते थे, वो मेरी बस में भी जाते थे, बहुत तंग किया करते थे। और जब मैं घर आया, मैंने अपने पिताजी को सारी बात बता दी कि पापा मुझे बस से नहीं जाना है, मैं किसी और तरीके से स्कूल चला जाऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझे उस दिन कुछ नहीं बोला और बोला कि सो जाओ अभी जा करके। और मैं जब सो गया, सवेरे मैं तड़के उठा तो मैंने क्या देखा, मुझसे पहले मेरे पिताजी तैयार बैठे हुए थे। मुझे लगा आज तो मुझे कार से छोड़ा जाएगा, मैं मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। तभी मेरे पिताजी ने कहा चलो आज बस स्टॉप पे मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, वो लड़के जो मुझे सताते थे, मैं हर दिन डरा सहमा वहां जाता था। आज जब मेरे पिताजी मेरे साथ जा रहे हैं, उन लड़कों ने जब मुझे देखा, दूर से मेरे पिताजी को देखा, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मेरी भी चाल बदली हुई है। मैं आज डरा नहीं हूँ, मैं आज सहमा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ जा रहा है। जरा सोचिए, अगर एक संसारिक पिता आपको इतनी सामर्थ दे सकता है, अगर वो सेनाओं का यहोवा आपके पीछे खड़ा हो जाए, अद्भुत अद्भुत चीजों को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। ये यरदन क्या है, ये लाल समुद्र
क्या है, ये मुश्किलातें क्या है, if God is beside you, if God is holding you, his angels will encompass you, आपको उसके फरिश्ते चारों ओर से घेरे रहेंगे और वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा, आप जहां कहीं जाए आपकी वो रक्षा करें। और यहोशू मेरे मित्रों जाकर के उनके सामने टिक गया। यहोशू यरदन शवाब पर पैरी है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है, कैसे टिके हुए हो? वो कहेगा आपसे ये ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और क्या बात हुई मेरे मित्रों, पढ़िए यहोशू नबी की पुस्तक उसी का 3 अध्याय का 6वीं आयत में लिखा है, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठा करके प्रजा के आगे आगे चलो। ये क्या बात कह रहे हो यहोशू, क्यों याजक ये वाचा के संदूक को आगे लेके चलना है? आपको मालूम वाचा का संदूक क्या था? इट वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता था, परमेश्वर की हुजूरी का ये प्रतीक चिन्ह था। इट वाज सिंबल ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। और यहोशू ने याजकों से कहा, आगे वाचा का संदूक लेकर के जाओ। मैं सोचने लगा, अगर खुदा बाप हमें आपको जिम्मेदारी देता कि तुम्हें इस्राएलियों को लेके आगे जाना है, अच्छा ठीक है खुदा बाप, आगे तो हम ही जाएंगे, नाम तो मेरा होगा, अरे वाहवाही मेरी होगी, चर्चा तो मेरी होगी। मेरे मित्रों यहोशू से सीख लेना, खुदा बाप ने उसे चुना, वो कह सकता था, यस गॉड, यू हैव अपॉइंटेड मी, यू हैव